वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। आइए दोस्तों बात करते हैं आज 4 अक्टूबर 2020 संडे रविवार हो चुका है। जी हाँ, संडे तो मस्त मूड में होंगे आप, लेकिन क्या आपको पता है कि देश दुनिया में क्या हलचल चल रही है? हमारे देश में सरकार ने क्या बड़े फैसले लिए हैं, क्या बड़े बदलाव किए हैं और क्या बड़ी घोषणाएं की हैं, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बैंक खाता वालों के लिए एक बहुत ही इंपोर्टेंट अपडेट है और साथ ही सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हाथरस के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। साथ ही रिलायंस जियो के ग्राहकों के लिए भी एक अच्छी खबर आ रही है। आम आदमी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट अपडेट है। अगर आपने बैंक से लोन वगैरह लिया हुआ है तो भी एक बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण खबर है। एक एक करके आज की 50 बड़ी खबरों को जानेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मैं आपको ले चलता हूं पहली खबर से शुरुआत करते हैं और 50 खबरों को जानेंगे फटाफट से। खबर देख सकते हैं कि लोन लेने वालों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। आपके लिए आखिर क्या फैसला हुआ, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं देना पड़ेगा। सरकार ने बड़ी राहत दी है। कहने का मतलब सिंपल ये है, हाल ही में आपको पता होगा कि दोस्तों ये कोरोना महामारी के बाद सरकार ने जब लॉकडाउन लगाया था ना, तो उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक के कहने पर सरकार की तरफ से बैंक लोन लेने वालों को लोन की किस्त यानी कि ईएमआई वगैरह पर कुछ ढील दी थी और उसके बाद वो मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज वसूलने लगे थे बैंक। अब ऐसे में लोन लेने वालों के लिए बड़ी खबर, अगर आपने 2 करोड़ रुपए तक का लोन लिया हुआ है ना, तब आपको ब्याज पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जो ये मसला चल रहा था ना, उसमें सरकार ने कहा कि लॉकडाउन में 6 महीने के ईएमआई के स्थगन पर अब आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा, यानी कि कर्जदारों को सरकार ने राहत दी है। बैंक से कर्ज लेने वाले आम लोगों और छोटे तथा मझले कारोबारियों को यानी कि एमएसएमई वगैरह को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने कल ही यानी शनिवार को ही सुप्रीम कोर्ट में उच्च न्यायालय में कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान घोषित किए गए किस्त स्थगन के तहत 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज के ब्याज पर 6 महीने तक आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। केंद्र ने कहा दोस्तों कि इस संबंध में सरकार अनुदान जारी करने के लिए संसद से उचित अधिकार मांगेगी। कुल मिलाकर के ये बयान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया, ठीक है ना। हलफनामा जो दिया सुप्रीम कोर्ट ने लोन मॉरिटोरियम केस के दौरान, वही बात कही कि 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर 6 महीने तक आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं सरकार और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लोन मॉरिटोरियम को लेकर और क्या फैसला था। मैं आपको अपडेट बता दूंगा डीएलएस न्यूज के माध्यम से। इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहिएगा और डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाए रखिएगा ताकि आप कभी भी कोई भी इंपोर्टेंट अपडेट मिस नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कर दीजिए। चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देख सकते हैं कि महिलाओं को नए कानून के बाद पुरुषों के बराबर सैलरी यानी कि बराबर तनख्वाह मिलेगी। जी हाँ, ये कहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। भारत के माननीय पीएम मोदी ने कहा दोस्तों कि महिलाओं को नए कानून के बाद पुरुषों के समान सैलरी मिलेगी और आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे। दरअसल कल ही पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में सबसे लंबी अटल टनल का जो उद्घाटन किया था, उसके बाद जब लोगों को संबोधित किया ना, तभी पीएम मोदी ने कहा कि श्रम कानून नया लेबर एक्ट जो आ रहा ना, उसके बाद महिलाओं को पुरुषों को सबको इक्वल सैलरी मिलेगी, बराबर तनख्वाह मिलेगी, उन्हें पुरुषों के बराबर आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। आपको बता दूं कि सरकार ने हाल ही में 44 श्रम कानूनों में बदलाव करके सिर्फ 4 संहिता बनाई, 4 लेबर कोड बनाए, साथ ही 12 कानून रद्द कर दिए हैं। पुराने 44 में से 3 कानूनों को नए श्रम संहिता में शामिल किया गया। तो ये सरकार की प्लानिंग चल रही है। देखते हैं संसद से, राज्यसभा लोकसभा से कब तक ये पारित हो पाते हैं और कब नया एक्ट बन पाता है। मैं आपको अपडेट बता दूंगा डीएलएस न्यूज के ऊपर। फिलहाल अगली खबर देखिए, बैंक लॉकर में रखा गोल्ड अगर आपका चोरी हो जाता है ना, तो 1 रुपया भी आपको नहीं मिलने वाला। आखिर ये नियम क्या है, आपको जान लेना चाहिए। जी हाँ, इस दुनिया में अगर हम सबसे सेफेस्ट प्लेस मानते हैं तो वही मानते हैं कि बैंक का लॉकर, राइट। अगर आपके कोई इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स हैं या जनरली अगर आपके घर में सोने चांदी के ज्वेलरीज वगैरह ज्यादा है, तो आप जाहिर से बात है आप उसको बैंक लॉकर में रखते हो, राइट। लेकिन क्या आपको पता है कि बैंक लॉकर अगर चोरी हो गया, टूट गया, किसी ने वहां से उस माल को उचका लिया, तो बदले में आपको क्या मिलेगा? जी हाँ, क्या लॉकर में कीमती चीजें सुरक्षित होती हैं? तो अगर आपने बैंक लॉकर में गोल्ड ज्वेलरी या कुछ बेहद जरूरी चीजों को ये सोच कर रखा कि वहां पर पूरी तरह से सुरक्षित है, तो शायद आपको एक बार फिर से सोच लेना चाहिए, क्योंकि लॉकर पर जो आरबीआई के निर्देश होते हैं ना, उनके मुताबिक बैंक लॉकर में रखी गई चीजों को अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो बैंक की यह कतई जिम्मेदारी नहीं बनती कि किसी दुर्घटना होने पर वो लॉकर में रखी कीमती चीजों की भरपाई ग्राहक को करें। समझ रहे हो ना, ये आपकी सेल्फ रिस्क पर डिपेंड करता है। चलिए अगली खबर है, जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 5 अक्टूबर को होने जा रही है। अब इसमें देखते हैं क्या बड़े फैसले आते हैं। जीएसटी काउंसिल की तरफ से जो 42वीं मीटिंग होगी वो 5 अक्टूबर को होगी। किन चीजों पर जीएसटी रेट घटते हैं बढ़ते हैं मैं आपको बता दूंगा। जो भी कंक्लूजन आया गया जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के हाइलाइट्स पॉइंट अलग से डीएलएस न्यूज के ऊपर। फिलहाल अगली खबर देखिए, चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाएगी शौर्य मिसाइल, भारत ने इसका सफल परीक्षण भी कर लिया। जी हाँ, भारत के लिए एक बड़े ही गौरव की बात है दोस्तों। दरअसल चीन से तनातनी चली रही है, भारत चीन सीमा के बीच मसला जो चल रहा है उसी को लेकर। अब इसी बीच भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। कल दोस्तों भारत ने उड़ीसा के बालासोर से शौर्य मिसाइल के नए वर्जन का सफल परीक्षण किया। जमीन से जमीन पर मार करने वाली ये बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु क्षमता से लेस है और यहाँ तक कि सबसे अच्छी बात पता है क्या,
गया। ये मिसाइल 800 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकती है। वाओ, अमेजिंग राइट। जी हाँ, ये कोई बैटल गेम की स्कार या AWM नहीं है, मिसाइल है। और भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है दोस्तों कि भारत दिनों दिन बड़ा ही शक्तिशाली बनता जा रहा। अगर आप एक सच्चे इंडियंस नागरिक हैं तो इस बात पर तो एक लाइक तो बनता है यार, कुछ भी कहो। वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। और अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए। आम आदमी को एक बड़ी राहत मिली है। CNG और PNG के दाम सरकार ने घटा दिए। नई रेट क्या, मैं आपको बता देता हूं। दरअसल कोरोना वायरस महामारी के बीच आम लोगों को राहत देते हुए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी कि IGL ने शनिवार को CNG और PNG के दामों में कटौती की है और ये नई रेटें आज से लागू हो चुकी हैं। दिल्ली में CNG के दाम में 1 रुपया और 53 पैसे प्रति किलो की कटौती हुई और उसके बाद अभी CNG का दाम 42 रुपए 70 पैसे प्रति किलो आ चुका। वहीं दोस्तों ग्रेटर नोएडा गाजियाबाद में भी 1 रुपए 70 पैसे सस्ती हुई है ना। इसी तरह से देश के कई बड़े बड़े महानगरों पर यहाँ पर ये रेटें कटी हैं, आप देख सकते हैं ज्यादा जानकारी। चलिए फिलहाल बात करें अगली खबर में। तो अगर आप दोस्तों कोई शॉपिंग वॉपिंग ऑनलाइन करने की सोच रहे हैं ना तो अच्छी खबर है। फ्लिपकार्ट की द बिग बिलियन डे सेल शुरू होने जा रही है। इसकी तारीख आ चुकी है। दरअसल 16 अक्टूबर से फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे शुरू होगी, जहां पर आपको कैशबैक के साथ में कई सारे ऑफर भी मिलेंगे। इस बार सबसे अच्छी खास बात है फ्लिपकार्ट ने पेटीएम के साथ एक पार्टनरशिप भी की है, साझेदारी भी की है, तो इसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। कुल मिलाकर के दोस्तों अगर आप अभी आजकल में ही कोई मोबाइल फोन से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह या आपके कोई होम अप्लायंस टीवी फ्रिज कूलर LED वगैरह मंगाने की सोच रहे हैं ना तो आप जरूर थोड़े दिन रुक सकते हैं, बस कुछ ही दिन। 16 अक्टूबर से ये डे सेल शुरू होने जा रही है। वैसे आपको बता दूं अभी अमेज़न के ऊपर सेल चल रही है, वाओ डे सैलरी डे सेल करके। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक SBI इस काम के लिए आपको 1 लाख रुपए महीना देगा। अप्लाई करने के लिए आपके पास सिर्फ 5 दिन ही बचे हैं। अब ये प्लानिंग क्या, स्कीम क्या, योजना क्या, मैं आपको बता दूं। भारतीय स्टेट बैंक जो है ना देश का सबसे बड़ा बैंक, वो बैंक दोस्तों PhD पूरी कर चुके भारतीय नागरिकों से पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप के लिए आवेदन मंगवा रहा। SBI चुने गए फेलो स्टाइपेंड के तौर पर हर महीने 1 लाख रुपए देगा। वहीं फेलोशिप प्रोग्राम खत्म होने पर फेलो की परफॉर्मेंस का आकलन किया जाएगा और इसके आधार पर उन्हें 2 से 5 लाख रुपए की एकमुश्त राशि भी दी जा सकती है। कुल मिलाकर के SBI का यह फेलोशिप प्रोग्राम चल रहा है। हालांकि इसमें सिर्फ PhD होल्डर ही अप्लाई कर सकते हैं। उम्र 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख जो है वो 8 अक्टूबर 2020 है, यानी कि सिर्फ आपके पास 4-5 दिन बचे हैं, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अप्लाई करने के लिए आपको bank.sbi/careers पर जा सकते हैं या sbi.co.in/careers पर जा सकते हैं, ठीक है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, एक बहुत ही दुख भरी खबर है। आप देख सकते हैं कि झारखंड के NTPC के कोयला भंडार में आग लग चुकी है। लाखों लोगों की जान खतरे में है। दरअसल झारखंड के हजारीबाग जिला के बड़का गांव में स्थित NTPC के कोयला भंडार में आग लग गई। हालांकि अभी ये आग नजदीक के गांव या आसपास की कॉलोनी तक नहीं पहुंची है, लेकिन दोस्तों इस खनन क्षेत्र के आसपास के कॉलोनियों और ग्रामीण इलाकों के साथ संबंधित कंपनी का कहना है कि ये लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि अब देखते हैं प्रशासन की तरफ से कोई सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, पिछले 10 साल में कृषि बजट 11 गुना बढ़कर 1.34 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। ये कहना संतोष गंगवार का। जी हाँ, श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने शनिवार को बताया दोस्तों कि 2019-10 के बाद से कृषि मंत्रालय का बजट 11 गुना बढ़ गया। एटलीस्ट ये किसानों के लिए राहत की बात है, क्योंकि 2009-10 में करीब 12,000 करोड़ रुपए बजट था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान के कल्याण के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। किसानों के लिए नए कानून के बाद केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध का दौर भी चल रहा है और ऐसे में दोस्तों इस कानून के तहत किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए बाजार को लेकर आजादी भी है। कुल मिलाकर के आपको पता होगा हाल ही में नया कृषि कानून जारी हुआ, उसके बाद इसका जो विरोध वगैरह चल रहा है, कांग्रेस और कई सारे पंजाब इन राज्यों के किसान भाई लोग भी विरोध कर रहे हैं। इसमें कुछ राजनीति भी चल रही है। हालांकि कुछ तरह से देखा जाए तो किसानों के लिए फायदेमंद भी है और कुछ एंगल से देखा जाए तो कुल मिलाकर के सीन वही है। आपने देखा होगा दोस्तों की कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ये कुछ मसला है और बाकी देखते हैं आगे और सरकार क्या बदलाव करती है, इसमें मैं आपको अपडेट बता दूंगा। फिलहाल एक अगली खबर देखिए आप, इंडियन रेलवे की तरफ से अपडेट है कि अब रनिंग रूम में रेलवे कर्मचारियों को भी नहीं मिलेगा कंबल। कमरे को गर्म रखने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले उपकरण जरूर लगाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये अभी जो कड़ाके की ठंड का मौसम आने वाला है और ऐसे में रेल कर्मचारियों को गर्माहट देने की व्यवस्था इंडियन रेलवे कर रहा है, लेकिन दोस्तों कोरोना के चलते कंबल का उपयोग नहीं किया जाएगा। हालांकि हीटिंग AC वगैरह हीटर वगैरह ऐसा कुछ लगा दिए जाएंगे। तो ये इंडियन रेलवे का इस साल बदलाव रहेगा इस मौसम में, है ना। अच्छा, वोडाफोन आइडिया ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि एक नया प्लान लॉन्च हुआ। 351 रुपीज में आपको 56 डेज वैलिडिटी के साथ में 100 GB डेटा मिलेगा। हाल ही में VI लोगो बन चुका वोडाफोन का, आपको पता होगा, और उसके बाद कई सारे नए नए ऑफर प्लान देखने को मिल रहे हैं। चलिए अगली खबर है, इंडियन रेलवे को लेकर फिर से एक अपडेट आ गया दोस्तों की दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, छठ इन सभी की
के लिए रेलवे बोर्ड को SAR ने 41 स्पेशल ट्रेन चलाने का एक प्रस्ताव भेजा। झारखंड को 20 ट्रेन मिलेगी। ये किस राज्य में कितनी ट्रेनें कब कब चलने वाली प्लानिंग में 3 चरणों में ट्रेन चलाने का प्रस्ताव है, इसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चलिए बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर कुछ खबरें आप देख पा रहे होंगे दोस्तों की सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एम्स की रिपोर्ट आने के बाद कंगना रनौत ने उठाए सवाल और कही ये बात। दरअसल 14 जून को जब सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ था, उस दौरान कंगना रनौत ने मौत के लिए प्राथमिक रूप से भाई भतीजावाद यानी कि नेपोटिज्म और फिल्म माफिया को जिम्मेदार ठहराया था। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा कि कोई भी युवा असाधारण व्यक्ति किसी दिन उठकर इस तरह आत्महत्या नहीं करेगा और एम्स ने अंतिम रिपोर्ट में सुशांत के मामले में हत्या की संभावना से इनकार किया और इसे आत्महत्या का मामला बताया। लेकिन अभी भी दोस्तों इस मामले पर CBI और NCB की पूरी तरह से जांच चल रही है। देखते हैं आगे और क्या खुलासा देखने को मिलता है, मैं आपको बताऊंगा। हालांकि दोस्तों आज कंगना ने अपनी ट्वीट में लिखा था कि युवा और अतिरिक्त साधारण आदमी एक दिन खुद को इस तरह से नहीं मारता। सुशांत ने कहा है कि उन्हें परेशान किया जा रहा, वह अपने जीवन को लेकर डरे हुए थे। उन्होंने कहा कि फिल्म माफिया ने सुशांत पर प्रतिबंध लगाया और उन्हें परेशान किया, कुछ झूठे आरोप भी लगाए, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। ये कहना है कंगना का। अब असल सच्चाई CBI और NCB की जांच के बाद पता चलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए आप। हाथरस गैंगरेप का मामला जो था ना दोस्तों, उसमें 3 दिन बाद बेटी की चिता से परिवार ने अस्थियां ली और तब भाई बोला कि जब तक आरोपियों को फांसी नहीं हो जाती तब तक इसे प्रभावित नहीं करूंगा। और इस हाथरस के मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने CBI जांच की सिफारिश भी कर दी है। अब देखते हैं CBI जांच में आरोपी कब तक पकड़े जाते हैं और पकड़े गए तो आपको बताएं हाल क्या होने वाला है यूपी सरकार की प्लानिंग के अनुसार। खैर मैं नहीं बताऊंगा, आप समझ चुके होंगे। और अपन सीधा आगे बढ़ते हैं अगली खबर में मौसम समाचार को लेकर, जहां संपूर्ण भारत के आज 4 अक्टूबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, तो भारत में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। मैं आपको बता दूं आगामी 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में बारिश की संभावना है हल्की फुल्की। बाकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के जितने भी पहाड़ी और मैदानी इलाके हैं ना, वहां पर मौसम शुष्क रहेगा, साफ रहेगा। चलिए ये वेदर न्यूज अलर्ट के बाद अब अपन सीधा आगे बढ़ते हैं। कोरोना को लेकर यहाँ पर 5 बड़े अपडेट आ रहे हैं, खबर आप देख सकते हैं। विशेषज्ञों ने साफ किया और कहा कि अगले साल जून तक कोरोना वैक्सीन ने आने की उम्मीद दी है। चेतावनी भी जारी की है वैज्ञानिकों ने। दरअसल आपको पता होगा दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की काट यानी कि वैक्सीन के लिए वैज्ञानिक विकसित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच वैक्सीन विकसित करने के काम को लेकर वैज्ञानिकों का या विशेषज्ञों का कहना दोस्तों कि आम लोगों के लिए कोरोना के खिलाफ प्रभावी टीका अगले साल जून तक आ सका, यानी कि जून 2021 तक आने की संभावना नजर आ रही है। अच्छा, कोरोना को लेकर और एक अपडेट है कि कोरोना से बीमार डोनाल्ड ट्रंप को दी गई चूहों से तैयार एक खास दवा जो कि आम लोगों के लिए नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप जो अभी कल ही परसों ही मतलब कोरोना पॉजिटिव आए थे, उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद वो होम आइसोलेशन में चले गए और उन्हें सबसे खास थेरेपी ट्रीटमेंट की दी गई जो कि चूहों से तैयार की गई थी, बिकॉज यू नो ही इज ए स्पेशल गाइस। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, कोरोना से जीतकर जिंदगी की जंग हार गए हाजी। पूर्व में हृदय का भी ऑपरेशन हुआ था। हम बात करें दोस्तों झारखंड के कद्दावर नेता व वर्तमान में हेमंत सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी की, जिन्होंने कोरोना से जंग तो जीत ली थी लेकिन उसके बाद हार गए। वो राजधानी रांची के मेदांता अस्पताल में शनिवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से उनके पैतृक शहर मधुपुर सहित पूरे देवघर जिले में शोक की लहर दौड़ गई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ईश्वर अल्लाह जो भी है। चलिए अगली खबर देखिए आप। कोरोना के चलते देश में आंकड़े क्या बता रहे हैं। संक्रमण से अब तक 69% पुरुष मरीजों की मौत हुई है। ये वाकई में चौंकाने वाली बात है कि महिलाओं के बजाय पुरुषों पर मौतों का आंकड़ा ज्यादा आ रहा, और इसमें भी सबसे ज्यादा 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों ने दम तोड़ा। मरीजों का आंकड़ा 65 लाख के पार पहुंच चुका। जी हाँ, भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 75,000 नए मामले बढ़े और उसके बाद 65,47,000 से भी ज्यादा कुल केस भारत में हो चुके हैं, जिनमें से 9,37,000 सक्रिय है, एक्टिव यानी कि जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 55,06,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जिन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है, घर चले चुके हैं। वहीं इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,18,12 या बोले तो 1,01,812 हो चुके हैं कुल मरने वालों का संख्या। वाकई में बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा है। मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें प्रॉपर, आप सैनिटाइजर वगैरह यूज करें, साबुन से हाथ धोते रहें, लेकिन मास्क जरूर लगाएं, ठीक है ना। चलिए बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए। अब अंबानी परिवार आपके घर तक पहुंचाएंगे दूध, अंडे, ब्रेड और खाने पीने की जो भी आपकी लबलबी जुबान को टेस्टी लगता है ना, वो सब कुछ आपके घर पे पहुंच जाएगा, क्योंकि दिवाली तक देश भर में जियो मार्ट की एक नई सर्विस लॉन्च होने जा रही है। जी हाँ, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL की ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म जियो मार्ट अब देश भर में दूध, अंडे और ब्रेड पहुंचाने की तैयारी में जुट गए हैं। अंबानी की कंपनी अब पूरे देश में घर घर दूध, अंडे और ब्रेड पहुंचाने की तैयारी करें। फिलहाल इसके लिए चेन्नई और बेंगलुरु में सब्सक्रिप्शन बेस्ड पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया और इससे स्विगी, बिग बास्केट, जोमेटो वगैरह इनको टक्कर मिलनी ही है। चलिए बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए कि आम आदमी के लिए एक बड़ी खबर है। अब दाल और सब्जी में हींग डालना महंगा पड़ेगा। वो क्यों भला? तो दरअसल अपवाद के रूप में 2-4 किचन की बात छोड़ दें तो स्वाद की शहंशाह और पेट का हाजमा ठीक करने वाली हींग पर आफत आने वाली है। बात कुछ यूं है कि कोरोना की मार से उबर चुकी हींग एक बार फिर से महंगी हो जाएगी। बाजार में चर्चा दोस्तों की सरकार अफगानिस्तान के रास्ते भारत आने वाली हींग पर इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा सकती है। तो ये कुछ मसला चल रहा है, लेकिन हींग वगैरह कौन ज्यादा खाता है? फिर भी जो अपडेट है मैंने आपको बता दिया। अगली खबर देखिए, गो एयर लाया हॉलीडे स्पेशल पैकेज। जी हाँ, अगर आप भी हवा में उड़ने की सपने देख रहे हो ना, तो हो सकता है आपके लिए ये प्लान बेहतर हो। छुट्टियों को आप शानदार मौका बनाने के लिए विस्तारा कंपनी भी एक बोनस ऑफर लेकर आई है और दोनों ही एयरलाइन कंपनियां जो है ना, गो एयर और विस्तारा, इन दोनों ने लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे फ्लाइट्स चालू करना भी शुरू कर दिया और अच्छे खासे ऑफर भी निकाले हुए हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों 100 बातों की एक ही बात है कि अगर आप टिकट वगैरह बुक करना चाहते हैं ना, हवाई जहाज का, एरोप्लेन में घूमने का, तो आप इन दोनों कंपनियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ समय के लिए ऑफर चल रहे हैं, ठीक है ना। अगली खबर देखिए आप, सरकार की नीतियों के खिलाफ देश में इस तारीख होगी देशव्यापी हड़ताल, ट्रेड यूनियन ने ऐलान कर दिया। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज, इंपोर्टेंट अपडेट है। दरअसल दोस्तों सरकार की नीतियों के विरोध में ट्रेड यूनियन जो है ना, वो 26 नवंबर यानी कि अगले महीने के, अभी अक्टूबर चल रहा, अगले महीने की 26 तारीख को देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया है। यानी 26 नवंबर को हड़ताल हो सकती है हमारे देश में, ठीक है ना, क्योंकि इन ट्रेड व्यापी संगठन का कुछ डिमांड है तो सरकार को जरूर पूरा करना चाहिए। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, ऑनलाइन दिखा जियो का 4G एंड्रॉइड स्मार्टफोन। इसे गूगल के साथ तैयार किया गया और कीमत से जुड़ी डिटेल्स भी सामने आई है। ये तस्वीर आप देख पा रहे दोस्तों, हालांकि ये एडिटेड तस्वीर भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं क्योंकि रिलायंस को बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है कि कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया, तो जरूर हम सभी को देखना ही होगा दोस्तों कि आखिर कब तक रिलायंस जियो का 4G फोन आता। बीच में रिलायंस जियो ने जियो फोन वगैरह जो बांटे थे, फीचर फोन काफी चले वो भी। चलिए टेक न्यूज के तहत और एक खबर है कि एप्पल आईफोन 12 की कीमतें लीक हो चुकी हैं। 12 अक्टूबर को लॉन्च होने की भी खबर है। जी हाँ, अगर आप भी आईफोन वगैरह के शौकीन है दोस्तों, तो आईफोन 12 की रिलीज होने की खबरें आपने अक्सर मीडिया में देखी होगी, कई सारी फेकोलॉजी चेपोलॉजी भी चलती है, लेकिन इसी बीच अब मीडिया में ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि 12 अक्टूबर तक एप्पल इवेंट कर सकते हैं और आईफोन 12 की लॉन्चिंग भी कर सकते हैं। हालांकि आईफोन को लेकर और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आईफोन जो है ना, वो अब आईफोन 13 लाने की भी तैयारी में है। ये फोन कई मायनों में आईफोन 12 की तरह होंगे, लेकिन कुछ मायनों में बेहद खास भी होंगे। आईफोन 13 की लाइन अप की खासियत ये होगी कि 120 हर्ट्ज कैपेबल प्रमोशन डिस्प्ले से लेस होगा, यानी कि डिस्प्ले क्वालिटी वगैरह और आपको सीपीयू, रैम, ग्राफिक्स वगैरह ये भी इंप्रूव देखने को मिलेंगे। अच्छी बात है, देखते हैं कब तक लॉन्च होता है। चलिए फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए कि अब बच नहीं पाएंगे भ्रष्ट अधिकारी। सीवीसी ने कहा रिटायरमेंट से 1 महीना पहले भेजो फाइल। जी हाँ, आपको बता दूं भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की नीति को अमल में लाते हुए केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है ना, सीवीसी, उसने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अपने अभियान में तेजी लाई है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अब अवकाश प्राप्ति से पहले कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। सीवीसी ने सभी मंत्रालयों के लिए परिपत्र भी जारी कर दिया कि दुष्ट भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त अधिकारियों की अवकाश प्राप्ति से कम 30 दिन पहले उनकी पत्रावली भेजी जाएगी। तो ये अच्छी बात है, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए फैसला है। अच्छा, एजुकेशन न्यूज को लेकर खबर है, आंध्र प्रदेश PGE-CET एग्जाम के आंसर की जारी हो चुकी है। आप ऑफिशियल पोर्टल पर डाउनलोड तो कर सकते हैं, लेकिन आपत्ति अगर आपको कोई है तो आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख आज ही है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय ने आंध्र प्रदेश पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है ना, APPGE-CET, उसके लिए एग्जामिनेशन डेट जारी हो चुकी है और कैंडिडेट अगर इसके आंसर की डाउनलोड करना चाहते हैं तो sche.ap.gov.in/PGE-CET पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगली खबर है, मेडिकल डिवाइस और फार्मा उद्योग का केंद्र बनेगा भारत। निवेश के लिए कई नए कानूनी सुधार भी किए गए, लाखों लोगों को नौकरियां भी मिलेगी। जी हाँ, भारत के लिए एक अच्छी और राहत की खबर है। दरअसल दोस्तों फार्मा और मेडिकल डिवाइस सेक्टर में भारत वैश्विक स्तर पर अपनी एक नई ऊंचाइयां बना रहा, लेकिन इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सख्त दरकार है। इसके सहारे इस सेक्टर का सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी दुगनी हो जाने का अनुमान है और कुल मिलाकर के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने इस क्षेत्र में कई सुधार भी किए हैं। अच्छी बात है। और एक खबर देखिए आप, खेल समाचार को लेकर अपडेट है। आईपीएल का कल ही मैच था, डीसी वर्सेस केकेआर, दिल्ली कैपिटल्स और कलकत्ता नाइट राइडर्स के बीच जो मैच था उसमें दिल्ली के बल्लेबाजों ने धमाल करके दिखा गया, 18 रन से केकेआर को हरा दिया। जी हाँ, शारजाह में खेले गए आईपीएल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने कलकत्ता नाइट राइडर्स को 18 रनों के अंतर से हरा दिया। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि इस आईपीएल मैच में सबसे अच्छा प्रदर्शन किस खिलाड़ी ने किया, कमेंट में बताइए अभी। और साथ ही अगली खबर देखिए आप कि दोस्तों सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर चल रही है कि सभी बेटियों को 2-2 लाख रुपए मोदी सरकार दे रही है, यानी कि हमारे घर मतलब भारत में जितनी भी बच्चियां, लड़कियां, बेटियां ना, उनको सरकार 2-2 लाख रुपए दे रही है। ऐसे सोशल मीडिया पर मैसेज चल रहा है और कई सारे फालतू लोग होते हैं वो यूट्यूब के ऊपर भी वीडियोस के थंबनेल वगैरह में भी लगा देते हैं और यूं ही चेप देते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों कि इस स्कीम के बारे में पीआईबी फैक्ट चेक ने चेक किया और पता चला दोस्तों की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
के नाम पर बांटे जा रहा है। एक फॉर्म में दावा किया जा रहा है कि सभी बेटियों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन ये फॉर्म फर्जी है। ऐसे किसी भी तरह के फॉर्म का वितरण अवैध है, इनवैलिड है। तो कुल मिलाकर के ये कोई सरकार की स्कीम नहीं है कहने का मतलब, ठीक है ना। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपकी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, पर्टिकुलर आपके स्टेट का नाम इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।